बेटी का नसीब। झंग के एक छोटे से गांव में एक किसान हाजी बख्तियार अपनी बीवी गुलजार बीबी और 3 बेटियों के साथ निहायत सादा जिंदगी गुजार रहा था। इसकी सबसे बड़ी बेटी का नाम नूर था, जो अपने नाम की तरह रोशन, मासूम और हर दिल अजीज थी। गुर्बत के बावजूद नूर ने हमेशा हंसते मुस्कुराते बाप का सहारा बनने की कोशिश की। वो घर के सारे काम निपटाती, छोटी बहनों का ख्याल रखती और बाप के साथ खेतों में भी हाथ बटाती। नूर न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि तालीम में भी होशियार थी। उस्ताद मास्टर गुलाम शब्बीर अक्सर कहा करते, बख्तियार, तेरी बेटी अल्लाह की खास नेमत है। अगर उसे पढ़ने दिया तो ये गांव की तकदीर बदल देगी। मगर बख्तियार की माली हालत ऐसी न थी कि वो अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवा सके। वो रोज खेतों में मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत बचता वो रोजमर्रा के खर्च में निकल जाता। नूर के ख्वाब आंखों में ही रहते, मगर वो शिकवा ना करती। कहती, अब्बा जी, मेरी किस्मत में जो लिखा है वही सही, बस आप सलामत रहें। नूर जब 16 बरस की हुई तो रिश्तों की कतार लग गई। सबको इसकी खूबसूरती ने मुतवज्जह किया, मगर जब गुर्बत का पता चलता तो पलट कर ना आते। एक दिन करीबी कस्बे का एक अमीर ताजिर शफीक कुरैशी बख्तियार के खेत में आया। इसने कहा, बख्तियार भाई, सुना है तुम्हारी बेटी बहुत सुघड़ है। मेरे बड़े भाई की बीवी फौत हो गई है। इसके 3 बच्चे हैं। नूर को बहू बनाकर लाना चाहता हूँ। तुम्हारे सारे कर्जे उतार दूंगा। बख्तियार के कदम लरज गए। बेटी का हाथ देना, वो भी किसी 50 साला बेवा मर्द के साथ। लेकिन गुर्बत ने इसके ज़मीर को खामोश कर दिया। घर आकर बख्तियार ने गुलजार बीबी से मशवरा किया। दोनों ने नूर को बल्लाकर बात की। वो खामोशी से सुनती रही, फिर आहिस्ता से बोली, अब्बा जी, अगर इससे आपका बोझ हल्का हो सकता है तो मैं कुर्बानी दे दूंगी। गुलजार बीबी की आंखें भर आईं, लेकिन हालात के आगे सब मजबूर थे। नूर की शादी बड़े धूमधाम से हुई, मगर वो दुल्हन नहीं, गोया कैदी बनी ससुराल पहुंची। शफीक कुरैशी के 3 बच्चे उसे मां मानने को तैयार न थे। सास वाव ननद उसे तने देती थी कि गरीब की बेटी है, हमारी दौलत पर काबिज हो गई। शौहर शफीक खुद सख्त मिजाज और खामोश तब था। नूर की खिदमत को वो फर्ज समझता, मोहब्बत ना। नूर दिन रात काम करती, मगर दिल से कभी खुशी का एक लम्हा ना पाया। हर माह अपनी माँ को पैसे भेजती ताकि छोटी बहनों का खर्च पूरा हो, मगर खुद नंगे पांव टूटी चप्पलों में दिन गुजारती। चुपचाप अपनी किस्मत से लड़ती रही, बगैर किसी शिकवे के। 2 साल गुजर गए। नूर अब माँ बनने वाली थी। यही उम्मीद इसकी तन्हाइयों का सहारा बनी। वो कहती, मेरी कोख में शायद वो खुशी पल रही है जो मेरी जिंदगी बदल देगी। बेटे की विलादत हुई, नाम रखा गया साद। बच्चा जैसे ही माँ की गोद में आया, नूर के चेहरे पर वो चमक आई जो बरसों से मानत पड़ चुकी थी। साद की मुस्कुराहट ने नूर को जीने की नई वजह दी। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। बच्चे के साथ साथ शौहर के कारोबार में भी हाथ बटाया। दिन के वक्त गोद में बच्चा और हाथ में कपड़े सी कर घर का खर्च पूरा करती। फिर भी शफीक कुरैशी के दिल में मोहब्बत का बीज ना पनप सका।
एक दिन अचानक खबर मिली कि बख्तियार शदीद बीमार है। नूर ने शफीक से कहा, मुझे अब्बाजी के पास जाना है। शफीक ने ठंडी सांस भरी, जाओ, मगर 3 दिन में वापस आ जाना। नूर अपने बच्चे को लेकर मक्के पहुंची। बाप की हालत देखकर दिल टूट गया। बख्तियार की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर वही प्यार। मेरी नूर तो आई है तो लगता है जिंदगी वापस आ गई है। 3 दिन के बाद शफीक का फोन आया, वापस आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगा। ये सुनकर नूर को पहली बार लगा कि वो किसी इंसान की बीवी नहीं बल्कि जरूरत थी, एक सौदा। वो खामोशी से बाप के सरहाने बैठ गई और कहा, अब्बा जी, मैं वापस नहीं जा रही, अब बस आपका साथ चाहिए। शफीक कुरैशी ने तलाक भेज दी। ससुराल वालों ने इसके कपड़े तक वापस ना किए। नूर अब एक तलाक याफ्ता औरत, एक माँ और एक यतीम बाप की बेटी थी। इसने हुनर को सहारा बनाया, कपड़ों की सिलाई शुरू की। गांव की लड़कियां अब इसके पास सीखने आने लगीं। जल्द ही वो अपने बलबूते पर अपने घर की कफालत करने लगी। बाप की वफात के बाद उसने पुराने मिट्टी के घर को खुद संभाला। बेटे को स्कूल दाखिल करवाया। हर दिन नए चैलेंजेस लाता, मगर नूर हर दिन को अल्लाह के नाम पर कबूल करती। इसकी छोटी बहनें अब कामयाब हो चुकी थीं। एक टीचर थी, दूसरी नर्स। सबने मिलकर नूर के लिए आसानियां पैदा की, मगर नूर ने कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहा। सालों बाद साद एक कामयाब नौजवान बन गया। शहर की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ा, और फिर वो दिन भी आया जब उसने माँ के कदमों में बैठकर कहा, अम्मी जान, अब आपके ख्वाब में पूरे करूँगा। आपने मेरे लिए जो कुर्बानी दी, अब मैं आपका सहारा हूँ। नूर की आंखों से आंसू रवां हो गए। बरसों का देख, तन्हाई, कुर्बानी, सब आज किसी मीठे पानी की तरह बह गया। नूर की कहानी हर उस बेटी की कहानी है जिसने कभी माँ की जगह संभाली, कभी बाप का सहारा बनी, और कभी अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों की जिंदगी संवरी। बेटी का नसीब शायद आजमाइशों से भरा हो, मगर वही बेटी अक्सर खानदान का सुतून बन जाती है। बेटी बोझ नहीं, रोशनी है। इसके नसीब पर अफसोस नहीं, फख्र होना चाहिए।